नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ अहम खबरें। बिजली कटौती की समस्या से परेशान किसानों ने दिया धरना। युवक ने किया पिता के रिटायरमेंट पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन। नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट में हुआ सेमिनार का आयोजन। जनता की लापरवाही बन सकती है कोविड की तीसरी लहर का कारण। अजमेर कलेक्टर ने किया मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण। नागल पुलिस ने किया बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त। रालावास गणेश धाम में धरने पर बैठे लोग पहुंचे लालसौत थाने। बार बार बत्ती गुल से परेशान पार्षद ने धरने की चेतावनी। ई गवर्नेंस को लेकर पार्षदों की नोकझोंक के मामले में पकड़ा तूल। जयपुर में शराबी गुंडों ने की ब्राह्मण परिवार के साथ मारपीट। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आऊ के किसानों ने कम वोल्टेज और अनियमित बिजली कटौती की समस्या को लेकर जीएसएस के मुख्य गेट पर दिया धरना। शुभ 24 संवाददाता ने बताया कि गुस्साए किसान देर रात से धरने पर बैठे हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से गुस्साए किसानों ने की तालाबंदी। किसानों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर संतोषपूर्ण जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया है और कहा है जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक धरना नहीं हटाया जाएगा। जयपुर के विक्रम सिंह जालोर ने अपने पिताजी के रिटायरमेंट के अवसर पर किया वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आयोजन। यह आयोजन वार्ड संख्या 48 की पार्षद कुमकुम शतावत जी के सानिध्य में किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर नगर निगम उप महापौर पुनीत जिंग कर्नावत पधारे। कार्यक्रम के गोकुलपुरा मंडल उपाध्यक्ष एवं पार्षद शक्ति सिंह मानपुरा, वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता शक्ति सिंह चावरा, धर्मेंद्र सिंह गुडा, दिलीप सिंह दातील, मोनू गुडा, वीरेंद्र सिंह चावरा, बाबुल चावरा और अजीत सिंह कवरासर ने विशेष सहयोग दिया। दौसा से शुभ 24 जिला ब्यूरो हेड विष्णु आशीर्वाद ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजन सेमिनार हुई। सेमिनार को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने लोगों से नशा मुक्ति अभियान में सहयोग करने की अपील की और कहा कि भारत एक विकासशील देश है और जहां परिजनों को अपने शौक पूरे करने के बजाय बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी देश के स्वस्थ सबल नागरिक के रूप में तैयार हो। सेमिनार में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर दीपक शर्मा, जागरूकता समन्वय महेश आचार्य, मनोचिकित्सक चित्रा सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि अब कोविड केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सावधानियां नहीं रखी गई तो तीसरी लहर आना संभव है। अनलॉक के बाद लोग जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे हैं, उससे तीसरी लहर की संभावना और बढ़ जाती है। उदयपुर से हमारे संवाददाता राजेश जागी ने बताया कि एमबी अस्पताल में अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रमेश जोशी का कहना है कि तीसरी लहर में कम उम्र के बच्चे अधिक चपेट में आ सकते हैं और सरकार ने अभी तक बच्चों के लिए किसी प्रकार की वैक्सीनेशन पर ट्रायल भी नहीं किया है। फिलहाल सावधानी ही इलाज है। जिस हिसाब से अभी टीकाकरण का दौर चल रहा है वो अधिकतर 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं वहाँ से लेकर के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन सब के टीकाकरण चल रहा है। तो संभवतया ये माना जा रहा है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि थर्ड वेव आएगी तो जो बच्चे हैं जिनके लिए न तो टीके का परीक्षण हुआ है और न ही उनके टीका लगा है, इसी के साथ साथ में ये जो कोविड काल रहा उसके अंदर उनका जो एक रूटीन का जो टीकाकरण कार्यक्रम होता है जिसमें डीपीटी होता है, बीसीजी होता है, ओपीवी होता है यानी पोलियो होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी सफ़र हुई क्योंकि घरों से बाहर नहीं निकलना था, लॉकडाउन था। तो जो इम्यूनिटी इन टीकों की वजह से उन बच्चों में आनी थी वो इम्यूनिटी भी नहीं आई। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हों। अगली बात यह है कि उन बच्चों को देखते हुए हमारे जो अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कल मसूदा पंचायत क्षेत्र में मनरेगा कार्यों को औचक निरीक्षण किया। विजयनगर से हमारे ग्राउंड रिपोर्टर इरफान अली खान ने बताया है कि कलेक्टर साहब ने इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलादाता में निर्माणाधीन बास्केटबॉल खेल मैदान का निरीक्षण किया।
जिला कलेक्टर ने मौजूदा क्षेत्र में कोविड टीकाकरण का भी जायजा लिया। युवा कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित अपनी तेज तर्रार कार्यशैली और ईमानदारी छवि के लिए पूरे जिले में जाने जाते हैं। दौसा के नागल राजावतान थाने में पुलिस ने अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। शुभ 24 के जिला ब्यूरो हेड विष्णु आशीर्वाद को नागल राजावतान थाना प्रभारी बनवारी लाल ने बताया है कि थाने की विशेष टीम के द्वारा माइनिंग टीम के साथ मिलकर अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर को अवैध बजरी के साथ जब्त करने की सफलता हासिल की है। बिग ब्रेकिंग न्यूज लालसोट रालावास गणेश धाम मंदिर पर धरना दे रहे लोग उठकर लालसोट थाने जा पहुंचे, जहां सुरक्षा की दृष्टि में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। भाजपा नेता रामविलास मीणा ने बताया है कि नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए रिक्वायर की गई भूमि में से गणेश मंदिर, निर्माणाधीन महावर बस्ती, कुम्हार बस्ती, स्कूल परिसर, गौशाला, खेल मैदान सहित अन्य सरकारी कार्यालय भूमि बचाने एवं बिजली पानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी धरना देंगे। दौसा से शुभ 24 ब्यूरो हेड विष्णु आशीर्वाद ने बताया है कि दौसा से लालसोट रोड के आसपास के क्षेत्र की बार बिजली की ट्रिपिंग होने से अक्सर दिन में कई बार घंटों तक बिजली नहीं आती थी, जिससे परेशान हो वार्ड 15 के पार्षद शाहनवाज मोहम्मद ने धरने की चेतावनी दी, जिससे चलते आज बिजली विभाग के द्वारा शटडाउन लेकर महिला कॉलेज फीडर के अंतर्गत आने वाली लालसोट रोड के आसपास के क्षेत्र बाबा जी की छावनी, घास मंडी, विकास कॉलोनी व मेला मैदान के आसपास करीब 50 एम्पियर कम कर दिया है। विभाग ने फीडर का लोड कम करने के लिए 2 भागों में बांट दिया है, जिससे लोगों को अब बराबर 100 एम्पियर के करीब बिजली मिलेगी और बार बिजली गुल नहीं होगी। समस्या क्या है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। एक और कोरोना महामारी को देखते हुए आम जनता के जो धंधे बड़े चौपट हो चुके हैं और लाइट की वजह से कई धंधे से जो धंधे उन्हीं के ऊपर लाइट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन लाइट वालों की इतनी बड़ी गंभीर समस्या कर रखी है कि 2 घंटे अंदर बंद करते हैं, जो भी बिगैर किसी सूचना के 2 घंटे के अंदर 43 बार कम से कम टिपिंग होती है, जिससे आम जनता बड़ी परेशान हुई पड़ी है। काम धंधे चौपट हो चुके हैं। उच्च अधिकारियों से बात करते हो, अभद्र से बात करते हैं और संतुष्टपूर्ण कोई जवाब नहीं देते हैं। हमने उच्च अधिकारी को अवगत करवा दिया गया है, अगर 3 दिन के अंदर अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन हमें एक सिटी पावर हाउस के आगे मजबूरन हमें सभी जनता को साथ लेकर एक बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा, जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा समस्त जनता द्वारा। शुभ 24 संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार बीते दिन बांदीकुई नगर पालिका में ई गवर्नेंस लागू करने की मांग को लेकर पार्षद रामेश्वर गुर्जर और धर्मेंद्र दैमन के बीच जमकर तकरार हुई। इस बात को लेकर बांदीकुई शहर अध्यक्ष मनोज टोडवाल की अगुवाई में एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन सौंप दिया गया। टोडवाल का कहना है कि बांदीकुई नगर पालिका में ई गवर्नेंस होने पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन, आमजन को सुख सेवाएं सहित पारदर्शिता सहित अन्य लाभ मिल सकेंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। जयपुर में गुरुवार देर रात दुर्गापुरा बृहस्पति धाम मंदिर के पास स्थित शराब ठेके में गुंडों ने की ब्राह्मण परिवार के साथ मारपीट। शुभ 24 संवाददाता दीपक सैनी ने बताया कि शराबी गैंग ने महिलाओं को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और इस तरह अभद्रता की कि उसके बाल तक उखाड़ दिए। पीड़ित महिलाओं को काफी चोटें भी आईं। मौके पर एकत्रित ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने नेतृत्व के सैकड़ों ब्राह्मणों के समूह ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर मौके पर धरना प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए पुलिस ने उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का आश्वासन किया। शुभ 24 संवाददाता जितेश शर्मा ने बताया कि बांदीकुई जयपुर दिल्ली रेल मार्ग पर दिल्ली की ओर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के नीचे गोवंशा जाने के ट्रेन का करीब 10 मिनट के लिए रोकना पड़ा। त्वरित कार्रवाई कर रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गोवंश को अलग कर ट्रेन को रवाना किया गया। अलवर सरिस्का अभ्यारण्य में सटे करीब 40 गांव ने लोगों ने वन विभाग के खिलाफ मीटिंग आयोजित की। हमारे शुभ 24 के संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया है कि सरिस्का में बसे ग्रामीणों ने आज एकजुट होकर कानून के दायरे में अपने हक की मांग के लिए मीटिंग करके ग्रामीणों के सामने आ रही परेशानियों पर चर्चा की। साथ ही मीटिंग में ग्रामीणों ने एक कमेटी गठित कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। फिलौदी से शुभ 24 संवाददाता जितेंद्र बिस्सा ने बताया है कि श्रीजी गौशाला मलार गांव में श्यामजी व्यास के आर्थिक सहयोग में वृक्षमित्र परिवार ने 17 पौधे रोपित किए। वृक्षमित्र परिवार के राज बोरा ने बताया है कि इसमें 7 नीम, 5 बरगद, 5 पीपल के पौधे के गत वर्ष भी गौशाला में भी मोतीलाल जी चांडा ने 30 पौधे वृक्ष मित्रों के साथ रोपित किए थे, जो आज गौशाला में छाया व पर्यावरण को शुद्ध बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं।
वृक्षमित्र परिवार पौधरोपण के साथ साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाता है। वृक्षमित्र परिवार, उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि जिस तरह से मैंने फलोदी तहसील पूरे में इनका कार्यक्रम देखा और एक मन में भावना हुई कि मैं भी कहीं 2 वृक्ष लगा सकूं, तो गौशाला मलार में आके एक स्थान चयनित करके और मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ, करने वाला ईश्वर है, लेकिन एक प्रयास है कि मैं कर सकूं इसको। वृक्षमित्र संस्थान भी आपका हृदय से आभारी है कि ऐसे पुनीत यज्ञ में आपने वृक्षमित्र परिवार को सहभागी बनाया, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार। धन्यवाद। राजसमंद में उदयपुर पुलिस के हिस्ट्री शीटर के बीच हुई फायरिंग। पहले हिस्ट्री शीटर पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग कर 3 हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। धोद पुलिस ने 15 दिन बाद नाबालिग के अपहरण मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धोद संवाददाता मनोज कुमार सेन ने बताया है कि मामले में ग्रामीण सीओ राजेश आर्य व थाना अधिकारी अमित नागौरा के नेतृत्व में गठित टीम ने 7 दिन पहले नाबालिग को नागौर में दस्तयाब किया था। परिवार से 11 जून को धोद थाने में अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण के संबंध में मामला दर्ज कराया था, जिस पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी मुकेश कुमार पुत्र मदन लाल जाति लुहार उम्र 21 साल निवासी जुड़दा रूपनगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। शुभ 24 न्यूज़ में अजीतगढ़ संवाददाता विमल इंदौरिया ने बताया है कि कस्बे में महानिरीक्षण पुलिस जयपुर रेंज जयपुर हवा सिंह घुमारिया व पुलिस अधीक्षक सिकर कुंवर राष्ट्रदीप द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधियों को धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अजीतगढ़ थाना अधिकारी उप निरीक्षण प्रकाश सिंह राठौर के नेतृत्व में गठित टीम ने 1 जुलाई को अजीतगढ़ में चोरी की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर 22 वर्षीय मुलजिम गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र लक्ष्मी नारायण को गिरफ्तार किया। मुलजिम से गहनता से पूछताछ की जा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में शिक्षकों के द्वारा श्रमदान किया गया। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति होने पर शिक्षकों ने खाली समय में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक पूरण मल मेहड़ा, स्काउटर कैलाश चंद्र बड़वा, श्रवण कुमार, भागीरथ मल आदि मौजूद थे। में स्टाफ द्वारा श्रमदान किया गया, विद्यालय की साफ सफाई की गई। अभिभावकों से संपर्क कर नामांकन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, नामांकन बढ़ाने के लिए, और बच्चों का होमवर्क देने के लिए व गृह कार्य लेने के लिए शिक्षक घर घर जा रहे हैं, और विद्यालय में पौधारोपण के लिए भी पौधे लगाने के लिए खड्डा खुदवाया है, पौधे लगाएंगे। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई जन सुनवाई। इस दौरान जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा है कि अभी अधिकारी राज्य सरकार सीएमओ जन सुनवाई लोकायुक्त व राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्रता से निरस्त करवाकर सुनिश्चित करें। शुभ 24 ब्यूरो हेड विष्णु आशीर्वाद ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान विद्युत कनेक्शन समय पर करने, अतिक्रमण हटाने, पत्थर गड़ी करवाने, रसद, राजस्व, चिकित्सा, समाज कल्याण, पंचायत राज विभाग, श्रम कल्याण सहित अन्य विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा प्राप्त प्रकरणों की शीघ्रता से निराकरण करवाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। रिंगस खाटू श्यामजी रोड लाखनी टोल प्लाजा पर आज 140 दिनों से लगातार दिन और रात टोल फ्री धरना जारी है। किसान धरना भी दे रहे हैं और किसान आंदोलन में शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी लगातार जा रहे हैं। किसान नेता माली राम का कहना है कि अब किसान आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि किसान पिछले 7 महीने से अधिक समय से दिल्ली के चारों ओर शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव डाले हुए बैठे हैं। किसान संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तरह तरह से किसानों को बदनाम करने में तुली हुई है। किसानों की मांग को ही तीनों काले कृषि कानून वापस किए जाएं, फसलों के समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाएं, बिजली नियामक विधेयक 2020 वापस लें, चुनावी घोषणा पत्र लागू कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने सहित सभी मांगे पूरी करें। लाखनी टोल प्लाजा के धरने पर आज केशाराम धायल, प्रवक्ता संयुक्त किसान मोर्चा खंडेला सीकर के साथ अन्य नागरिक व किसान उपस्थित थे। लाखनी टोल प्लाजा पर 140 दिन यहाँ पर किसान धरना दिए बैठे हैं। 140 दिन से यहाँ पर हमारे किसान सभा के
जिला के नेता मालीराम जी वर्मा बैठे हैं। किसान आंदोलन लगातार सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर सांजापुर बॉर्डर भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। मालीराम जी, क्या ख्याल है आगे किसान आंदोलन? ख्याल आंदोलन ने अभी मोदी सरकार की जो बदनीयती है किसानों के प्रति, किसानों को जो लूटने के कानून बनाए हैं, देश को तबाह करने के कानून बनाए हैं, आम जनता को तबाह करने के कानून बनाए, इसके लिए किसान बड़ी दृढ़ता के साथ में खड़ा है। और शाजापुर बॉर्डर के ऊपर किसानों के जत्थे जाने शुरू हो गए हैं। आंदोलन को तेज गति दी जाएगी। और यहाँ लाखनी टोल प्लाजा पर भी अब किसान धीरे धीरे खेती के काम से थोड़ा फ्री होकर के और आंदोलन में अपना वो पूरी सहयोग बढ़ाएगा और आंदोलन को तेज करेंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान जो है यहाँ मजबूती से खड़ा रहेगा और कानूनों के वापस होने तक अपने आंदोलन को जारी रखेगा। तो तमाम गाँवों में हम ये ऐसा बना रहे हैं कि गांव वाइज जो है शाजापुर बॉर्डर भी जाएं और लाखनी टोल प्लाजा पर भी आएं, तो सभी लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और इस आंदोलन को जीतने का पूरा इरादा है और जीत कर रहेंगे। हमारे शुभ 24 के जिला ब्यूरो हेड विष्णु आशीर्वाद ने बताया कि चांदनी बैरवा नाम की बालिका को एक दिन पहले रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय दौसा में भर्ती कराया गया। उन्होंने पीलिया होने के कारण उनका हीमोग्लोबिन 4 ही बचा था। बालिका को 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। ऐसे में मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम के मेंबर लोकेश टाटा और नरेश जोनवाल ब्लड देकर बालिका की जान बचाई। विश्व के सबसे लंबे वर्चुअल कवि सम्मेलन में सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे की युवा कवयित्री अनुष्का शर्मा ऋतुराज शामिल होंगी। 150 घंटे से लगातार चलने वाली ये ऑनलाइन कवि सम्मेलन इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। इस कवि सम्मेलन में अजीतगढ़ की अनुष्का शर्मा भी प्रस्तुति देकर कस्बे का नाम रोशन करेंगी। बुलंदी जज्बात कलम संस्था द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके संस्थापक बादल बाजपुरी संवाददाता विमल इंदौरिया ने बताया कि ये कवि सम्मेलन 11 से 16 जुलाई तक चलेगा। विश्व के सबसे लंबे चलने वाले इस वर्चुअल कवि सम्मेलन में कनाडा, जर्मनी, दुबई, सऊदी अमेरिका, बेल्जियम, कैलिफोर्निया तक के कवियों सहित कुल 600 कलाकार सम्मिलित होंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर कम होने के बावजूद अलवर जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा कोरोना पेशेंट लगातार मिल रहे हैं। इसको देखते हुए रामगढ़ नगर पालिका की तरफ से अधिशासी अधिकारी तहसीलदार घमंडी लाल मीणा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमित राठौड़ द्वारा तहसील परिसर में तहसील में मौजूद लोगों तथा आमजन को मास्क वितरण किया। रिपोर्टर योगेश चंद्र ने बताया कि मास्क वितरण के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए जाने की अनियमितता के बारे में आमजन को समझाया गया। नगर पालिका रामगढ़ की तरफ से मास्क वितरण का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें वकील वगैरह, इंडाइटर और आम पब्लिक सभी को मास्क वितरण किए गए और सभी को मास्क लगाने की सलाह दी। मास्क लगा के रहें, बाजार मिलने के पास मास्क लगाकर जाएँ, भीड़ भाड़ में मास्क लगा के। तहसील कार्यालय रामगढ़ में तहसीलदार साहब की उपस्थिति में तहसील सभागार में मास्क वितरण किए गए। जो कोरोना की थर्ड वेव को देखते हुए सभी यहाँ पे उपस्थित आम व्यक्ति, जनसाधारण, रीढ़ कासूरी कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए सभी को मास्क वितरित किए गए। नगर पालिका रामगढ़ की तरफ से तहसीलदार की उपस्थिति एक बहुत ही सराहनीय और एक बहुत ही अच्छा काम है, जो कि थर्ड वेव को, जो कोरोना की हमें आने वाली संभावित नज़र को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम डिस्टेंसिंग और मास्क का अनिवार्यता से पालन करें और अपनी तहसील को सुरक्षित रखें। इसके लिए मैं तहसीलदार साहब का और नगर पालिका रामगढ़ का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शुभ 24 के संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया है कि अलवर सांसद का जगह जगह बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया, जिसमें सांसद ने क्षेत्र का दौरा कर वहां की समस्याएं जानी। सांसद ने क्षेत्र में बढ़ा रहा क्राइम का ग्राफ को देखते हुए चिंता जताई। वहीं भर्तरी धार्मिक स्थल पर हाल ही में जिस साधु की हत्या हुई थी, उनसे समाधि स्थल पहुंचे। जी सर, आज कौन कौन जिला आपका दौरा रहा है सर? आज तो विशेषतर गांव जो है कि बरखेड़ा के अंदर जो पीछे हत्या हुई थी बालेटा के अंदर, बरखेड़ा के बाद बालेटा गए थे और बालेटा में जो हमारे जोगी समाज के धर्मी जोगी की हत्या हुई थी, उनकी बच्ची की शादी का आज था, उनकी शादी है आज, और हम सब ने मिलकर उस शादी का खर्च जो है कि हमने किया है और आज बच्ची को आशीर्वाद देके आए हैं और उनका जीवन आगे आने वाले समय पर अच्छा रहे, शुभकामना के साथ में पूरे पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण पहुँचे हैं। वहाँ के बाद में अभी भर्तरी जी में जो कल परसों हमारे नाथ संप्रदाय के एक साधु की हत्या हुई है, वहाँ पर जा रहे हैं
और वहाँ पर भी पुलिस के साथ वार्तालाप करके कि जल्दी जल्दी अपराधी पकड़े जाए, यही कार्यक्रम है। और रास्ते में जो भी गांव वालों को सूचना मिल रही है तो गांव वाले भी जिस प्रकार से चुनाव के समय पर सब साथ थे, आज भी उसी जोश ऊर्जा के साथ में सब लोग साथ हैं। और उन्होंने जो दायित्व सौंपा है तो उस दायित्व का निर्वाह करते हुए कि जो गांव की समस्या है और जो उनका कोई गांव में कोई विकास का कार्य है तो उनके प्रस्ताव ले रहे हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण विधानसभा में क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है सर, क्या कहो? है क्राइम ज़्यादा बढ़ गया क्राइम पूरे अलवर में ही है भाई, और क्राइम तो पूरे राजस्थान में ही है। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, और हत्याएं भी ऐसी कोई रंजिश नहीं, किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना नहीं, कोई लूट खसोट नहीं, मतलब कि गरीब से गरीब व्यक्ति की जो मजदूरी करता है उसकी भी हत्या हो रही है, कोई साधु सन्यासी है उसकी भी हत्या हो रही है। तो किसी प्रकार का भी मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था इस समय राजस्थान में और अलवर में। कल एक थानागाजी वाली घटना मालेखेड़ा में भी सामने आई है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। यही है ना, जिस प्रकार का शासन व्यवस्था इस समय राजस्थान को देखने को मिल रही है वो बिल्कुल भी असमझ की स्थिति है। हर विधानसभा में एक अलग से सचिवालय बना हुआ है और सब अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, और अपराधियों के संरक्षण के कारण ही अपराध बढ़ रहा है। और हमारी तो यही मांग है कि समय रहते राजस्थान को संभाला जाए और ये कांग्रेस सरकार समझे कि राजस्थान की जनता को न्याय दे, सुरक्षा दे और विकास दे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन श्री माधवपुर तहसील के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का जन जागरूकता अभियान की श्रृंखला में वास्तविक जन चेतना रैली व प्रबुद्ध जन गोष्ठी के सदर्भ पोस्टर का विमोचन शुक्रवार को महामंडलेश्वर ओकरदास जी तहसील संरक्षण डॉक्टर माधव सिंह ने किया। तहसील युवा अध्यक्ष विशाल बोरा ने बताया कि आज 3 जुलाई को सुबह श्री श्याम मंदिर लोकनाथ का मोहल्ले में उपखंड कार्यालय तक रैली होगी तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। संवाददाता विमल इंदौरिया ने बताया कि पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री श्याम जन सेवा समिति, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। लालसोट शिव 24 राकेश शर्मा जी की रिपोर्ट के अनुसार रालावास गणेश धाम मंदिर, महावर बस्ती, कुमार बस्ती स्कूल परिषद, गौशाला, खेल मैदान सहित अन्य सरकारी कार्यालय भूमि बचाने को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का पहले से प्रास्ताविक धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जब तक जमीन की क्षतिपूर्ति पंचायत ने नहीं होती तब तक एक ईंट भी नहीं लगने दूंगा। गौरतलब है कि नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक्वायर की गई भूमि में से गणेश मंदिर, गौशाला, महावर बस्ती, स्कूल सहित अन्य सरकारी कार्यालय जमीन को बचाने की मांग को लेकर हजारों कार्यकर्ताओं साथ उपखंड अधिकारी सरित मल्होत्रा को ज्ञापन दिया। हमारे जैसलमेर रिपोर्टर झब्बा सिंह व्यास ने बताया है कि जले हुए ट्रांसफार्मर बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में रिश्वत मांगी गई। पुलिस ने जयन किशोर कुमार 5000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैक किया गया। एसीबी एएसपी अन्यराज सिंह राजपुरोहित ने की कार्रवाई। उदयपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में एक बार फिर सिटी बसों का संचालन आज से शुरू हुआ, जहां नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और कांग्रेसी नेता रघुवीर मीणा सहित नगर निगम के महापौर, उप महापौर और अन्य पार्षद मौजूद रहे। की जनता को सिटी बस की सुविधा मिले, इसके लिए मैं जब 77 में पहली बार एमएलए बना, मैंने तब से इसका प्रयास किया। 78 में यहाँ कमिश्नर खन्ना साहब थे, तब हमने 2 लाल सिटी बसें चलाई थी उस समय। वो काफ़ी सफलता से चली, लेकिन उसके बाद उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, वो भी ज़्यादा समय तक नहीं। उसके बाद फिर शेखर अग्रवाल यहाँ कलेक्टर थे, उनके साथ मिलकर के फिर प्रयास किया और 82 में 16 अगस्त के दिन फिर हमने 22 सिटी बसें एक साथ, उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थी, उसको चलाने का प्रयास किया। वो भी कुछ समय चली, लेकिन वो भी बराबर परमानेंट व्यवस्था नहीं थी। फिर बीच में अभी हमने पिछली बार और प्रयत्न किया कोठारी जी के समय पे, और कुछ बसें हमने और लगाई, वो भी चली। और फिर इस कोरोना के काल के कारण से उनके व्यक्ति को भी जो लाभ मिलना चाहिए वो मिला नहीं। लगातार प्रयास कर रहे थे, स्मार्ट सिटी के तहत भी कर रहे थे और भी एजेंसी के थ्रू कर रहे थे। अब जाकर के कई बार टेंडर हुए, बहुत अधिक उसकी कीमत आई या किलोमीटर आया, कर नहीं सके। अब की बार ये जो टेंडर है वो स्वीकृत हुए, इसको साल 1.5 साल हो गया, लेकिन कोरोना के कारण से इसको उतारने में काफ़ी विलम्ब हुआ। अब आज 2 रूट की बसों का 11 बसें उतारी है। कोशिश ये है कि मिनिमम 5 रुपये से लेकर के 20 रुपया
नॉन एसी जो बसें हैं, चाहे वो 8-10 किलोमीटर भी दूरी जाए तो उतना ही पैसा लगे, और जो एसी बसें हैं उनका किराया इससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि घाटा भी होगा तो थोड़ा बहुत नगर पालिका बर्दाश्त करेगी, लेकिन उदयपुर की जनता को सुविधाजनक भी, और इसका जो बस स्टैंड हमने भी बनाए हैं लगभग 70-80% बन गए, उन पर चार्ट लगा रहेगा कि वहाँ अगली गाड़ी कब आएगी। कोशिश ये करें कि कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है, कितना समय बाद पहुँचेगी, इसका भी वहाँ प्ले होगा। तो कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में एक के बाद कोई दूसरी बस उस रूट पर आगे जाने वाले लोगों को मिले, ताकि लोगों को एक सुविधा भी मिले और सुरक्षा भी मिले। दौसा में मिडवे के सामने ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। संवाददाता विष्णु आशीर्वाद ने बताया है कि मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी घर भिजवाया। रिपोर्टर विष्णु आशीर्वाद ने बताया कि ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अभी इतला मिली है कि मिडवे के पास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ में टक्कर मारी, वो बाइक से जा रहा है। अभी वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया है, उसको हॉस्पिटलाइज कराने के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में जैसलमेर जिला संरक्षण स्मारक प्राचीन गांव गाबा के संरक्षण, मरम्मत एवं जीवोद्धार कार्य में संबंधित महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरि सिंह मीना, सहायक निर्देशक अशोक कुमार, तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचल, विकास अधिकारी हीराराम कलबी, सहायक पर्यटन अधिकारी श्री वल्लभ सेवक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के सहायक अभियंता अनिल मित्तल, अधीक्षक इमरान अली, सरपंच भगवान सिंह तथा जैसलमेर विकास समिति के सचिव चंद्र प्रकाश व्यास अति उपस्थित रहे। राजस्थान की खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।